नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आई होप आप लोग स्टडी करने की शुरुआत कर चुके होंगे और जितने यूट्यूब चैनल्स पे हमने वीडियोस डाले हैं, जिस मेहनत से टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के स्टडी में उसकी हेल्प हो, यही हमारी मंशा है। और विलास एकेडमी के इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है। देखिए, कहते कहते मेरा ऑलमोस्ट पोइट्री सेक्शन ख़त्म होते आ गया है और करीब करीब लास्ट पोएम बची, इसके बाद एक और पोएम है। तो इस बार मैं लेके आ रहा हूँ लॉर्ड बायरन की एक पोएम है। लॉर्ड बायरन एक रोमांटिक पोएट कहलाते हैं और उनके पोएम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्यूटी, लिरिक्स, रोमांस, इन सब चीज़ों का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन रहता है। तो उसी तरीके की एक पोएम यहाँ पे लॉर्ड बायरन की है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। जिस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, अ शॉर्ट लिरिकल पोएम सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी। ऑब्वियसली फीमेल ब्यूटी ही डिस्क्राइब करेंगे, नो डाउट। द पोएट डिस्क्राइब एन अननेम्ड वुमन, एक अननेम्ड वुमन को डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, हु इज एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग। ये एक ताजुब की बात है। द पोएट डिस्क्राइब नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस। वो जितनी चेहरे से खूबसूरत है दोस्तों, उतना ही लॉर्ड बायरन के हिसाब से उसकी इंटरनल ब्यूटी है, वो विचारों की बहुत परिपक्व है, बहुत अच्छी है। बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस विच मेक्स हर सो कैप्टिवेटिंगली अट्रैक्टिव। तो इसलिए वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। बायरन कंपेयर्स हर टू द नाइट स्काई डिस्क्राइबिंग हर सीरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी। तो यहाँ पे बायरन हमको उनका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं और इनर ब्यूटी के बारे में भी बता रहे हैं। ताजुब ये है कि वुमेन अननेम्ड है, उन्होंने वो कौन है ये बताया नहीं है। ऑल्दो द पोएम इज जनरली थॉट टू बी अ लव पोएम, द पोएट नेवर एक्चुअली डिस्क्राइब हिज लव फॉर दिस लेडी। आप सोच रहे होंगे कि वो उनकी प्रेमिका होगी। तो इस तरीके का जब हम पोएम में आगे जाएंगे तो आप ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें जिसमें पोएट ने कहीं पे अपने एक जिस तरीके से एक प्रेमिका होती है उस तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं किया है, और वो कहीं नहीं लिखा है कि वो उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन एक ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर तरीके से किया है। शी वॉक्स इन ब्यूटी। और जब वो चल रही है तो देखिए आप लोग कि शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। तो जब वो चलती है, वो चल रही है लाइक द नाइट, और उसका कंपैरिजन, उसके चलने का कंपैरिजन किया है लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स। क्लाइम्स क्लाइमेट, क्लाइमेट किस तरीके का है? क्लाउडलेस है, पूरी तरीके से शांत निरभ्र आकाश है, किसी प्रकार के कोई बादल नहीं है, क्लाउड्स एकदम क्लियर है, और उसकी वजह से द स्काईज आर स्टारी, पूरी तरीके से चांदनी है जो है वो जो आकाश है वो पूरी तरीके से स्टार्स से भरा हुआ है, टोटली भरा हुआ है। और शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक, तो लाइक होने की वजह से ये सिमिली का भी एग्जाम्पल बनता है। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। तो वो चलती है तो ऐसे लगता है मानो कि चारों तरफ निरभ्र प्रकाश है, क्लियर है, और स्टारी स्काईज, तो एक आसमान जो सितारों से भरा हुआ है उस टाइप का कंपैरिजन यहाँ पे उस ब्यूटी का, उस लड़की का वर्णन यहाँ पे बायरन ने किया हुआ है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। और उसका एस्पेक्ट, उसके फीचर्स, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। डार्क एंड ब्राइट दो अपोजिट वर्ड एक लाइन में आ गए, ये एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे पोएम आगे जाएगी, सिमिली का एग्जाम्पल आ गया, एंटीथीसिस का एग्जाम्पल आ गया, एस यहाँ रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल आ गया, क्लाउडलेस क्लाइम्स, सी रिपीट हुआ तो ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके फिगर ऑफ स्पीच भी देखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। तो जब चल रही है तो ऐसे लग रहा है मानो आसमान पूरा क्लियर है और तारों से भरा हुआ है, और
एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। तो शाम का जो धुंधलकापन होता है जिसमें एक ब्राइट और डार्कनेस होता है, तो उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। ये डिस्क्रिप्शन बायरन का है उस लेडी के बारे में कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि डार्कनेस और ब्राइटनेस, ये डार्कनेस और ब्राइटनेस जो है ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही है। मतलब डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड ब्राइटनेस ऑफ द डे, जिसको हम संधि काल भी बोलते हैं, जब सुबह और शाम का संधि काल होता है, उस वक्त की वहाँ पे बात चल रही है। मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, उसके हर फीचर में, उसके आइज में, उसकी आंखों में आपको वो सुबह और शाम का जो मिलन है, डार्क एंड ब्राइट का जो मिलन है वो देखने मिलेगा। दस मिलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गाउडी डे डिनाइज। मिलोड मेड स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड गाउडी ब्राइट एंड शोवी। तो ये जो टेंडर लाइट है, ये टेंडर लाइट जो चांद का प्रकाश उसके चेहरे पे पड़ रहा है, उसके शरीर पे पड़ रहा है, उस स्त्री के, उस लेडी के, विच हेवन टू गाउडी डे डिनाइज, तो वो इतना ब्राइट और शोवी है कि हम ये बोल सकते कि दिन का उजाला भी उसके आगे फीका है। उसके चेहरे की तेजस्विता, चंद्र प्रकाश, स्टारिक आइज, चांद से और सितारों से भरा हुआ जो आसमान है, वहाँ से जो आने वाली जो लाइट है उसमें वो पूरी तरह नहा रही है। वो पूरी तरह जो लाइट है उसके चेहरे पे पड़ रहा है, और उसकी वजह से दस मिलोड टू दैट टेंडर लाइट, वो जो टेंडर लाइट है, जो नाजुक सा जो लाइट है, वो उसके चेहरे की जो स्मूथनेस है और सॉफ्टनेस है वो और बढ़ा रहा है। विच हेवन टू गाउडी डे डिनाइज, और जितना दिन का उजाला होता है उस चीज़ को भी मात देने वाला उजाला, लाइट, तेजस्विता उसके चेहरे पे है। ये खूबसूरती का बयान बायरन ने वहाँ किया हुआ है। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace। कभी जो लाइट है वो कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, और वन शेड द मोर, कभी एक शेड कुछ अलग दिखता है, कभी एक रे ऑफ लाइट अलग दिखती है। तो उस चंद्र प्रकाश में, उस चांदनी रात में उसका चेहरा इतना खूबसूरत दिख रहा है कि कितने शेड्स की मैं बात करूं। ये एक ताजुब बता रहे हैं अपने पोएट। वन रे द लेस, कभी एक रे कम आती है, कभी एक शेड ज़्यादा आता है। फिर एक बार मोर और लेस, ये वर्ड्स है दोस्तों, ध्यान रखना, अपोजिट वर्ड, एंटीथेसिस। हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, नेमलेस ग्रेस उस लेडी को कहा गया है। नेमलेस ग्रेस मतलब उसका नाम ही नहीं मालूम कौन है, और उसकी ग्रेसफुल ब्यूटी, उसकी सुंदरता पागल किए जा रही। मतलब एक हद तक दीवानगी जिसको हम बोलते, उस दीवानगी की हद तक उसकी सुंदरता है उस नेमलेस ग्रेस की वजह से। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, और उसके जो खूबसूरत जुल्फे है, बाल, उन रेवन ट्रेस में, यहाँ देखिए रेवन बिलोंग्स टू अ लार्ज बर्ड ऑफ द क्रो फैमिली विथ शाइनी ब्लैक फीदर्स। तो जिस तरीके से एक रेवन नाम का एक पक्षी होता है, वो इतना घना काला होता है, उतनी खूबसूरत उसके घने काले बाल हैं, और उन काले बालों में कभी एक रे, कभी एक शेड, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो बोलने का तात्पर्य यहाँ इतना सुंदर वर्णन बायरन ने किया है कि चंद्र प्रकाश की किरणें जब उस पर पड़ती है तो उसकी जुल्फ़ों में, उसके बालों में जाके अटक जाती है। कभी एक शेड अलग दिखता है, कभी एक रे कम पड़ती है, और इस तरीके से ये सब देखने के बाद उस नेमलेस ग्रेस, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटी है उस लेडी की, ये आधा पागल कर देती है। हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, जो खुले हुए खूबसूरत बाल है उसमें वो पड़ने वाला जो चंद्र प्रकाश है, वो जो रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे ही पागल किए जा रहा है। एक दीवानगी इन सब सुंदरता देखने में है, ये पोएट का कहना है। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, या वही चंद्र प्रकाश, वही स्टारी स्काइज का जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो कभी उसके चेहरे पे भी पड़ रहा है, और उसका चेहरा दमक उठता है, चमक उठता है स्लाइटली, और बहुत सॉफ्ट दिखना है। वेयर थॉट्स सीरिनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। तो आप सोचिए कि जब वो बोलेगी, इतना सीरिनली स्वीटली बोलेगी, एक्सप्रेस करेगी, तो सोचिए कि उसके जो विचार है, उसका ये जो
खूबसूरती है, उसके चेहरे की जो उसके चेहरे का जो वर्णन पोएट ने किया है, उसका ड्वेलिंग प्लेस मतलब रहने की जगह। ड्वेलिंग प्लेस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शायद नहीं दिया है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है रहने की जगह। तो ड्वेलिंग प्लेस उन सब खूबसूरत चीज़ों की, मतलब आँखों का, बालों का, ये जो वर्णन किया है, उसकी सुंदरता का जो वर्णन किया है, उसका ड्वेलिंग प्लेस क्या है, मतलब वो खुद स्त्री, उस लेडी की बात चल रही है। वेयर थॉट्स सीरीनली स्वीट एक्सप्रेस, उसके, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, और उसके विचार बहुत सीरीनली एक्सप्रेस करती है। हाउ प्योर, बहुत प्योर विचार है, बहुत प्योर थॉट्स है उसके, मतलब वो इंटरनल ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, और वो इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी की वो जिसको हम बोलेंगे एक तरीके से एक मालकिन है। और ये जो खूबसूरती है उसमें है, ये बहुत कम लोगों में होती है। मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी की तो तारीफ कर ही रहा है, लेकिन जब वो अपने विचार व्यक्त करती है तो वो बहुत प्योर होते हैं, और वो प्योर विचार उसी से रिलेटेड है, उस स्त्री से। तो वो ड्वेलिंग प्लेस मतलब उसका शरीर, उसका दिमाग, और उसी से रिलेटेड वो थॉट्स है। सीरीनली स्वीट एक्सप्रेस है और प्योर भी है, बहुत फुल ऑफ प्योर थॉट्स है। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो calm yet eloquent, the smile that win the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। तो ये फिर एक बार जो वर्णन किया है, जो डिस्क्रिप्शन है उस स्त्री का, देखिए वो जो लाइट है, रे ऑफ लाइट मतलब चंद्र प्रकाश, वो कभी गिर रहा है गालों पर, कभी ओवर दैट ब्रो, आईब्रोज के ऊपर, सो सॉफ्ट सो calm, रिपीटिशन का एग्जाम्पल है, सो रिपीट हुआ, इतना सॉफ्टनेस, उसके चेहरे की खूबसूरती इतनी शांत जिसकी कोई हद नहीं, येट इलोक्वेंट, लेकिन उसका चेहरा एक्सप्रेसिव भी है। उसका चेहरा खूबसूरती तो बयां कर रहा है, वो बहुत खूबसूरत स्त्री है, उसके विचार भी बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा इतना एक्सप्रेसिव है दोस्तों कि उससे पूरी तरीके से बायरन प्रभावित है। द स्माइल दैट विन, वो हंसेगी तो दुनिया जीत लेगी, जीतने के लिए ही उसकी स्माइल बनी है। द टिंट्स दैट ग्लो, टिंट्स ब्लशेस, जो गालों पे जो चमक आती है, द टिंट्स दैट ग्लो, जब वो हंसती है तो गालों पे एक अलग चमक आती है, और दिल जीतने वाली उसकी स्माइल है, ये डिस्क्रिप्शन है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, और जो जब जब उसको देखता है ये पोएट, तो उसका दिन पूरी तरीके से बहुत अच्छा जाता है। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, दिमाग शांत, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। तो जब जब उसकी बात कर रहे हैं, हम उस स्त्री की बात कर रहे हैं, तो आप देखना उसका माइंड जो है वो इतना शांत है कि उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, हाव भाव है, इलोक्वेंट है, एक्सप्रेसिव है, वो बताते हैं कि उसका जो माइंड है वो बहुत शांत है, और उसका जो लव है, उसका जो हार्ट है, वो प्योरली इनोसेंट है, निष्पाप है, वो किसी को तकलीफ देने वाला नहीं है। तो इस तरीके से पूरा एक पोयम में बायरन ने बहुत इलोक्वेंटली उस स्त्री का उल्लेख किया है, उस स्त्री के बारे में बोला है। तो आप लोग देखना दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है ये इस तरीके को कुछ क्वेश्चंस पूछने के, जिसमें द लेडीज ब्यूटी, हर हेयर, हर आईज, हर स्माइल, हर माइंड, हर फेस, इनके जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो हमको मैचिंग करने हैं। यहाँ आप ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए द लेडीज ब्यूटी, हर हेयर, उसके बाद हर आइज, हर स्माइल, हर माइंड, हर फेस, हर चीज़ का वर्णन इतना ज़बरदस्त किया है। वेवी एंड ब्लैक, मतलब जो रेवन ट्रेस हमने देखा था, वेवी एंड ब्लैक मतलब ऑब्वियसली जो उसके हेयर है उसके बारे में है। अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, उसकी जो आईब्रोज है, आईज है, उसके बारे में बोला है। अ पीस विथ ऑल बिलो अ हार्ट, उसके हार्ट में पीसनेस है, उसका माइंड उतना शांत है। अ क्लाउडलेस स्टारी नाइट, क्लाउडलेस स्टारी नाइट शुरू में ही बोला है, लेडीज ब्यूटी एक्सप्रेसेस थॉट्स सीरीनली एंड स्वीटली, ये उसका माइंड है। सॉफ्ट काल्म एंड इलोक्वेंट उसकी स्माइल है। तो ये सारे के सारे कंपैरिजंस जो है, ये कंपैरिजंस ये सारे के सारे कहीं पे सिमिली का यूज़ करके लिखा हुआ है, और कहीं पे मेटाफोरिक वर्जन है।
तो ये सारे के सारे सिमिली, मेटाफर, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, इन सब के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और एक लाइंस विथ इमेजरी, इमेजिन करके एक एक्सप्रेशन यूज़ करके किस तरीके से इसको यूज़ किया है देखिए। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, रीज़न फॉर यूजिंग टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द आइज। तो आंखों की सुंदरता एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ डार्क और ब्राइट ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसी तरीके के लाइंस विथ इमेजरी और क्या रीज़न था उसको यूज़ करने का, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखने बताएंगे। और जिस चीज़ के लिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो चीज़ आ गई दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आप लोगों को सिमिली के एग्जाम्पल जो फर्स्ट लाइन में भी है और भी मिलेंगे। पूरी की पूरी पोएम ऑलमोस्ट मेटाफरिक वर्जन में, मेटाफर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल, क्लाउडी क्लाइम्स, स्माइल, स्टारी स्काइज एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन जिसमें नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग की तरह मानेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें हैं। तो पर्सोनिफिकेशन और एंटीथीसिस, एंटीथीसिस भी मैंने मार्क कर दिए थे। व्हेनेवर अपोजिट वर्ड्स आर यूज इन अ सिंगल सेंटेंस, एक लाइन में जब दो प्योरली अपोजिट वर्ड आएंगे, जैसे मोर आया था, लेस आया था, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीथीसिस। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वाइल राइटिंग द एप्रिसिएशन आप लोगों को ये बताना होगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच आर यूज इन दिस पोएम, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटी सी पोएम बायरन ने लिखी है और एक प्योर ब्यूटी के बारे में लिखी है, और देखिए क्या खूबसूरती से लिखा है। तो अगले लेक्चर में हम एंडिंग वाली जो पोएम है उसको लेकर इस पोएटिक सेशन को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे तरफ जताते रहिए, और विलास एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के लिए ये सारे वीडियो शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।